हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। सीईटी 2021 साइंस 2 के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 से, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। टारगेट की सीईटी का एक बुक आया है जहां पर बहुत सारे बंच ऑफ एमसीक्यूज दिए, सो उन्हीं में से मैंने कुछ को पिक किया है एंड आपके सामने उसको एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एंड सबके आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ पहला सिंपल सा क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कितना हमें एनर्जी मिलता है? क्या हमें 2 किलो कैलोरी मिलता है, 4 किलो कैलोरी मिलता है, 10 किलो कैलोरी मिलता है या 12 किलो कैलोरी मिलता है? द आंसर इज 4 किलो कैलोरी। दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोज पदार्थ से हमें 4 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये हिंदी मीडियम में मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि दोनों बच्चों को आप इजिली एक्सप्लेन में आ जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के विघटन में वो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? क्या उसमें ग्लाइकोलिसिस आता है? क्या उसमें क्रेब्स साइकिल आता है? क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन आता है या फर्मेंटेशन आता है? हिंदी बोले तो क्या ग्लाइकोलिसिस आता है, क्या क्रेब चक्र आता है, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का है। सो द आंसर इज देखो, किसी भी जब ग्लूकोज का विघटन होता है या ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, सो वहां पर क्या होता है? सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर ग्लाइकोलिसिस होने के बाद होता है क्रेब्स साइकिल एंड देन लास्ट में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शंस तो कंप्लीट होते ही हैं, बट कहीं पर भी फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो देखो कौन कौन सा आंसर में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां पर है? यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, फोर्थ रॉन्ग हो गया, यहाँ भी फोर्थ है तो ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी ऑप्शन विल बी राइट। यहाँ भी फोर्थ है तो फोर्थ रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से आपको जो चीजें मींस जो रॉन्ग है उसको आप अगर एलिमिनेट, जैसे मुझे अगर कुछ नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि हाँ फर्मेंटेशन तो नहीं होता, तो यहां से तीनों ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे वो कौन सा मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस नहीं होता है? क्या NADH2 है, क्या ATP है, क्या FADH2 है या H2 है? तो हमें इससे पहले पता होना चाहिए कि क्या चीजें प्रोड्यूस होती है। यस, NADH2 तो प्रोड्यूस होता ही है ग्लाइकोलिसिस में, ATP भी प्रोड्यूस होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, एंड वाटर भी प्रोड्यूस होता है, जबकि जो FADH2 है ये प्रोड्यूस नहीं होता है। So which of the following molecule is not produced during glycolysis is FADH2. Next, from the following identify the incorrect statement. हम लोग को इसमें से incorrect statement को पहचानना है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। पहला, लैक्टिक एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन इन द इरेथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ये बात तो एकदम राइट है, तो ये तो राइट हो गया। अब फर्स्ट अगर राइट है तो जिसमें भी फर्स्ट आंसर है वो तो निकल जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया? कट गया। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, फर्मेंटेशन इज अ कॉमन स्टेप है ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके बारे में समझो मुझे नहीं पता है, तो मुझे इसके बारे में मैं इसको होल्ड पे रख दिया, मैं इसको बाद में देखता हूं। नेक्स्ट, EMP एम्डन मेरॉफ पार्नास पाथवे इज द अदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्या क्रेब्स साइकिल का नाम EMP पाथवे है क्या? मैं तो श्योर हूं कि ये नहीं है। EMP पाथवे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, मुझे ये चीजें पता है। अब जिसमें थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग है, मतलब वो राइट वाला में रहेगा। तो देखो थर्ड वाला ऑप्शन है, इसमें है और इसमें है, ये भी कट गया। अब बचे कौन से? सी या फिर डी में से हमें देखना है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। फोर्थ वाला स्टेटमेंट इज राइट है। फोर्थ अगर ये वाला राइट है तो ये वाला ऑप्शन भी निकल गया, क्योंकि हमने से क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, और ये तो राइट है, देन आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड। देखो मुझे सेकंड तो कंफर्म था, लेकिन मैं थर्ड के बारे में श्योर नहीं था। सॉरी, थर्ड तो मैं कंफर्म था बट सेकंड के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सही करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट कर पा रहा हूं।
तो ये इस तरह से हम लोग आंसर को फॉर्म पता लगा सकते हैं। द आंसर विल बी डी, जिसमें से सेकंड एंड फोर्थ क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। हम लोग को करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म। ये लोकेशंस है जहां पर ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, जैसे यहां पे क्या है, निकोटिनामाइड NaDH2, राइबोफ्लेविन क्या हो जाएगा, FADH2। राइबोफ्लेविन कहां पे होता है, FADH2 में होगा। नेक्स्ट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूस डैश, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं। हमने देखा है जब ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल में जाते हैं तो जो पायरुविक एसिड फॉर्म होता है वो फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि इंटर करता है इनटू क्रेब्स साइकिल में। द फुल फॉर्म ऑफ NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, तो आप एकदम क्लियर ही है कि निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। द आंसर विल बी सी। आप जितने भी फुल फॉर्म है सब एक जगह लिख लेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी FAD स्टैंड फॉर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से आप आंसर्स को याद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अगर। मेटाफेज के टाइम पे क्या होता है, तो देखो प्रोफेज, मेटाफेज। सेकंड फेज में क्या होता है, जो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो कहां जाते हैं, वो इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ये हमने देखा था कि इक्वेटर पे आके सारे क्रोमोसोम्स अरेंज जाते हैं। अब कहां पे, जो यहाँ पे ऑप्शन, कौन से ऑप्शंस में है, होमोलॉगस क्रोमोसोम रेप्लिकेट, नहीं बाबा गलत है। क्रोमोसोम्स अलाइन पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेट, ये भी गलत है। हाँ ये राइट है, पैरेलल होते हैं ना, पैरेलली अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। क्रोमोसोम मूव अपोजिट डायरेक्शन, गलत है। एंड थ्रेड लाइक, ये भी गलत है। द आंसर विल बी सेकंड, द क्रोमोसोम अलाइन पैरेलल टू द इक्वेटोरियल। देखो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो गया, वो पैरेलली अरेंज हो गए। नेक्स्ट, identify the stage of mitosis in which daughter chromosomes appear like bunch of banana। इस तरह से bunch of banana, इस तरह से कौन से फेज में दिखते हैं, तो वो सबसे पहला फेज है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। एनाफेज जो थर्ड फेज है, जब क्या होता है, सेपरेशन होता है, उस समय वो बंच ऑफ बनाना की तरह दिखाई देते हैं। तो आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच डॉटर सेल अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना। द आंसर इज एनाफेज। Next, in anaphase, the dash splits and the sister chromatids are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fiber। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रोमियर अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। तो द आंसर विल बी सेंट्रोमियर। यहाँ पे सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट, सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग सेल प्लेट फॉर्मेशन कब होता है, जब प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल पूरा बन डिवाइड होता है तो उसके अंदर एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से, ऐसा सेल है तो बीच में प्लेट होता है और धीरे धीरे प्लेट बढ़ते बढ़ते आता है और सेल को डिवाइड करता है। तो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।